2 दिवसीय झारखंड दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एम्स देवघर के प्रथम दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। समारोह में 2019 बैच के 48 MBBS छात्र छात्राओं को उपाधि और 4 को मेडल राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किया गया। समारोह में राष्ट्रपति को बाबा बैद्यनाथ धाम की स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि एम्स देवघर के साथ विशेष स्मृति जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि अन्य गांव में भी स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। एम्स देवघर जैसे संस्थानों को कम खर्च पर लोगों के हेल्थ केयर सिस्टम पर काम करना चाहिए। इससे पहले एम्स देवघर के डायरेक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने अपने संबोधन में 5 साल की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में चिकित्सकों की काफी कमी है, लेकिन अब इस पर राज्य सरकार काम कर रही है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 को पूरा करने में अपना विशेष योगदान दें। मैम, हम लोगों ने मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, उस पे हम लोग एक राज्य में सर्वे कर रहे हैं। मैम, हम लोग रोग की सेवाओं को विस्तार कर रहे हैं, जिसमें ब्लड या कभी एक्सीडेंट हो जाए तो वहां पे दवाइयां पहुंचाना, दुर्गम स्थानों में कैसे पहुंचा जाए, उस पे योगदान कर रहे हैं। मैम, हमारा एक दायित्व है पेशेंट सेवा भी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग मैम 35 स्पेशलिटी हमारे यहाँ चलती हैं, जिसमें 10 सुपर स्पेशलिटी सेवाएं हमारे यहाँ संचालित हैं, और अब तक हम लोग 7.5 लाख से ज्यादा मरीज अपनी ओपीडी में देख चुके हैं। बाद ऑपरेशन की शुरुआत मैम दिसंबर 2022 में हुई, जिसमें लगभग 5000 से ज्यादा जटिल ऑपरेशन जो यहाँ आसपास 250 किलोमीटर की परिधि में नहीं होते, जिसमें बच्चों में बड़े ट्यूमर हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट हैं या कैंसर के सर्जरीज हैं, वो सब यहाँ पे की जाती हैं। मैम, हम लोगों ने मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, उस पे हम लोग एक राज्य में सर्वे कर रहे हैं। मैम, हम लोग रोग की सेवाओं को देवनगरी बाबा बैद्यनाथ धाम की इस पुण्य भूमि पर श्रावण मास के इस पावन अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया का समस्त झारखंड वासियों की ओर से हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। एम्स देवघर के प्रथम दीक्षांत समारोह की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं मैं देता हूं। ये समारोह केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक क्षण है। इस प्रतिष्ठित संस्थान झारखंड राज्य और आप सभी स्नातकों के लिए जो आज अपने जीवन की आप एक नई यात्रा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि राष्ट्रपति महोदया ने 6 वर्षों से अधिक झारखंड के राज्यपाल के रूप में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी और राज्य के विकास हेतु उनका प्रयास अविस्मरणीय रहा है। अपनी सादगी, मृदु स्वभाव और जनता के प्रति अपने समर्पण से उन्होंने लोगों के हृदय में विशेष स्थान अर्जित किया है। देवघर की स्थापना केंद्र और राज्य सरकार के साझा कोशिशों का नतीजा है। यह संस्था झारखंड और बिहार, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में एक वरदान साबित हो रहा है। हम जानते हैं कि झारखंड के दूर दराज इलाकों में इलाज की सुविधाएं अब भी एक बड़ी चुनौती है। विशेषज्ञ, अति विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है। ये सब कुछ हमने बहुत करीब से देखा है, लेकिन अब राज्य सरकार इन हालात को बदलने के लिए पूरी तरह से जुटी है। दीक्षांत समारोह परंपरागत श्रावणी मेला के दौरान आयोजित हुआ है। ये कहा जा सकता है कि हम सभी की और विशेषकर एम्स देवघर की पूरी टीम की ओर से बाबा देवघर धाम, बाबा बासुकीनाथ धाम और हृदय पीठ की कृपा की धारा बह रही है। एम्स देवघर के साथ मेरी विशेष स्मृति जुड़ी हुई है। 25 मई 2018 के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सिंदरी से इस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया गया था। उस शुभ अवसर पर झारखंड के राज्यपाल के रूप में वहां मैं उपस्थित थी। प्रथम दीक्षांत समारोह इस संस्थान के स्वर्णिम भविष्य का पहला सोपान सिद्ध होगा। इस विश्वास के साथ मैं यहाँ की पूरी टीम को बहुत बहुत
जो मंच पे आए हैं उन विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या अधिक थी। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि एम्स देवघर में छात्राओं की संख्या बढ़ रही है तथा छात्रों की संख्या के लगभग बराबर हो गए हैं। ऐसे होनहार बेटियों की उनकी पिता माता, अध्यापकों और शुभचिंतकों की मैं विशेष सराहना करती। दीक्षांत समारोह देवघर एम्स में पहला दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। वहीं कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और देवघर एम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय मौजूद रहे। डॉक्टर अश्मित अग्रवाल को गोल्ड मेडल, डॉक्टर तनिष्क कुमार को सिल्वर और डॉक्टर हर्षवी कौर को ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया। वहीं छात्र छात्राओं ने बताया कि राष्ट्रपति के विचारों के साथ वो काम करेंगे। अच्छा लग रहा है। हमारे संस्थान का ये पहला कॉन्वोकेशन था और हम फर्स्ट बैच हैं इस संस्थान से पास होने वाले। और जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा है, अगर हो पूरा प्रयास करेंगे उसी डायरेक्शन में अपनी सर्विस करने का भी। और अभी आगे हमारा एग्जाम है, फिर कोशिश करेंगे पीजी में एडमिशन हो, फिर उसी डायरेक्शन में आगे। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मुझे घर के पास एमबीबीएस करने का मौका मिला और मुझे यह भी बताते हुए गर्व हो रहा है कि मैं एमबीबीएस करने के बाद मुझे यहीं से अपनी पीजी डिग्री करने का भी मौका मिला। मैं अभी करंटली एमएस ऑर्थोपेडिक्स कर रहा हूं एम्स देवघर पे। और जैसा कि हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने हमें बताया कि टर्शियरी केयर जरूरी है, पर साथ में हमें रूरल हेल्थ भी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।